अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। शंगरफ खाना साज का वादा किया था, आज प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये कजली है, 20 ग्राम पारा और 6 ग्राम गंधक की कजली बनाई गई है। इसको ज़्यादा बिल्कुल ही पाउडर नहीं किया गया, हल्की इसमें दान मौजूद है पारे और गंधक की कजली में। जैसे कि बिल्कुल सफ़ूफ बनाया जाता है इस तरह नहीं, हल्के हल्के दान इसमें चप्तर चप्तर यानी कि वरक वरक पारे के मौजूद हैं। तो दोस्तों की आसानी के हवाले से यहाँ पर, क्योंकि बनाना तांबे के बर्तन में, लिहाजा हम यहाँ पर आसानी के हवाले से टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं, जो कि बनाया ये बेहतरीन से बेहतरीन तांबे के बर्तन में जाता है। लिहाजा हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में बना रहे हैं और कम मिकदार में बना रहे हैं, यानी कि 7:3 की रेशो है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 20 ग्राम पारे से ये शंगरफ बनाकर दोस्तों को दिखा रहे हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पहले कजली शामिल करनी है, उसके बाद इसको अच्छी तरह हथेली के ऊपर दबाव देना है ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए कजली। इसमें हम दिखाते हैं कि कैसे इसको बिठाया जाएगा। तो उसके बाद इसके ऊपर मीठा सोडा आपकी मर्ज़ी के ऊपर, आधा इंच 1 इंच जितना आप मीठा सोडा देना चाहें, कोई हर्ज नहीं। बाकी इसको 12-12 घंटे के हिसाब से मैं यहाँ पर सिर्फ 2 अमल कर रहा हूँ 12-12 घंटे के, तो वो दिखा रहा हूँ। पहला अमल 12 घंटे का मुकम्मल करके आपको दिखाऊंगा कि किस शक्ल में और किस तरह की ये शंगरफ आई है, ताकि वैसे तो इसको मुकम्मल किया जाता है, आग से नीचे नहीं उतारा जाता, लेकिन दोस्तों की आसानी के लिए और समझाने की गरज से यहाँ पर मैं 12 घंटे का अमल मुकम्मल करके फिर आपको ये तोड़ कर दिखाऊंगा कि किस शक्ल में शंगरफ तैयार हुई है। तो इस तरह दबा लेना है इसको, कजली को, और उसके बाद इसके ऊपर मीठा सोडा डालना है। वो आप पर मुनसर है, आप आधा इंच 1 इंच कितना सोडा ऊपर डालते हैं। तो इस तरह इसको फिर आग भी दिखा दूंगा कि किस तरह की आग रखी जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आप देखते रहें, मैं आपको मज़ीद इसके मुतालिक आगाही देता हूँ। असल में ये शंगरफ यानी कि 7 तोला पारा, कम से कम जो मिकदार इसकी बनाई जाती है वो 7 तोले पारा और 3 तोला गंधक, इस रेशो से बनाई जाती है। तो इससे ज़्यादा बनाई जाए वो भी बेहतर, नहीं तो कम अज़ कम जो है 7 तोला पारा और 3 तोला गंधक की कजली बनाकर फिर इसको बनाया जाता है शंगरफ। तो यहाँ पर हम सिर्फ 20 ग्राम पारे पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कम मिकदार में, ताकि किसी को ज़रूरत हो कम मिकदार में तो कैसे बनाई जाती। अगर बाज़ार करनी हो, ये मैंने इसके ऊपर मीठा सोडा दे दिया, आप देख लें करीब करीब 1 इंच के करीब इसके ऊपर मैंने मीठा सोडा रखा है। तो आधा इंच भी रख लें, एक सूद से लेकर 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक भी मीठा सोडा ऊपर आ जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं। तो इस तरह आप रेत के अंदर इसको दबा लें, टेस्ट ट्यूब को, या शीशे की कोई और बोतल हो। तो उसके बाद आप इसको आग हम दिखाते हैं मज़ीद आगे जाकर। पहले 3 घंटे 4 घंटे हल्की आग पे, जो कि हम दिखाएंगे, इस आग पे रखना है। इसके बाद जो है आग तेज़ की जाएगी कम अज़ कम 3 घंटे के बाद, फिर 3-4 घंटे, जब 8 घंटे मुकम्मल हों तो उससे थोड़ी तेज़ आग की जाएगी। तो इस तरह ये देखें हमने आग लगा दी है। तो ये आग का प्रोसीजर हम करीब करके आपको दिखाते हैं कि आग कैसी होगी। यहाँ से उम्मीद है कि आप देखकर समझ ही गए होंगे, अलबत्ता हम करीब जाकर आपको दिखाते हैं कि आग का तनासुब किस तरह रखा जाएगा। तो ये है एक प्रैक्टिकल कम मिकदार का। अगर आपने फ़रोख्त के हवाले से बाज़ार करना है तो इस हवाले से आपने तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना होगा, उसमें शाइनिंग और बेहतरीन से बेहतरीन शाइनिंग जो कि बाज़ार में शंगरफ आ रहा है, जैसा कि चाइना का आ रहा है, तो इस तरह की शाइनिंग तांबे के बर्तन में आएगी। अलबत्ता अगर आपने
ख़ुद दवाखाने पर इस्तेमाल करना है तो फिर इस तरह टेस्ट ट्यूब हो या छोटा बीकर हो, कोई भी हो, उसमें आप आसानी के साथ बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर पहला अमल मुकम्मल किया है जो कि 12 घंटे पर मोहित था ये अमल हमारा। तो 12 घंटे बाद ये इस शक्ल में आया है। मज़ीद हम इसको खाली करके तोड़ कर आपको दिखाएंगे कि कैसे किस तरह का ये शंगरफ 12 घंटे में तैयार होता है। तो हम ये 12 घंटे बाद का पहला अमल दिखा रहे हैं। ये 12 घंटे का अमल है, ये है इसकी 12 घंटे के बाद की शक्ल। इस शक्ल में ये तैयार हुआ है। ये आधा जो है तैयार हुआ है और आधा जो है ब्लैक शक्ल में अब भी मौजूद है। ये देखें, ये ब्लैक शक्ल में है। तो यहाँ पर हम तोड़ कर आपको दिखाते हैं कि तोड़ने के बाद ये किस तरह का नज़र आता है। तो तोड़कर भी दिखाएं। ये इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना यहाँ पर निकालने की ज़रूरत ही नहीं, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। ये यहाँ पर ही मुकम्मल अमल करना है। यहाँ पर हम आपको आसानी के साथ समझाने की गरज से एक एक पार्ट को दिखा रहे हैं कि शंगरफ कैसे तैयार किया जाता है, ताकि हर पॉइंट मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए कि खाना साज शंगरफ कैसे तैयार होता है। तो ये इसका अमल है पहला जो कि 12 घंटे पर मोहित था। ये इसमें चमक, शाइनिंग सब कुछ आ चुकी है। अलबत्ता कुछ मिकदार इसकी सुर्ख हुई है, काफ़ी मिकदार जो है वो अब भी ब्लैक है, यानी कि स्याह है। मज़ीद हम आपको तोड़कर दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने तोड़ा है और ये इसकी शाइनिंग, चमक, और इसके बाद जो है हम इसको खरल करेंगे, दोबारा कजली की शक्ल में लाएंगे खरल करके। ये इसकी शाइनिंग आई हुई है, कुछ हिस्सा इसका सुर्ख हो चुका है, बाकी जो है ये स्याह है। तो इंशाल्लाह हम दूसरा अमल जब मुकम्मल करेंगे तो दूसरे अमल में ये मुकम्मल तौर पर ऊपर नीचे सारी की सारी सुर्ख हो जाएगी। तो इस तरह हम दो अमल में कंप्लीट करके, जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि दूसरे अमल में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अलबत्ता जो बेहतरीन क्वालिटी की तैयार है वो 36 से 72 घंटे में मुकम्मल तैयार होती है। ये हमने दूसरा अमल भी इसका कंप्लीट कर लिया है। दूसरे अमल के बाद हम आपको इसकी पूरी कंडीशन दिखाते हैं, ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा। ये इसकी मुकम्मल कंडीशन है। ये नीचे से लेकर जहाँ तक कजली है, पारा है, वहाँ तक ये मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो चुका है। मज़ीद हम आपको इसको आगे दिखाते हैं, तोड़कर भी दिखाते हैं। तो इसमें जो शाइनिंग होती है वो कदरे कम होती है, लेकिन ये मिकदार के हिसाब से बहुत ही आला किस्म का शंगरफ होता है, जो कि आप अपने मतब पर, अपने दवाखाने पर जो बाज़ारी है उससे 100 गुना पावरफुल होता है और उससे 100 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट देता है। जहाँ बाज़ारी शंगरफ की आधी रत्ती काम करती है, वहाँ पर इसका एक चावल काम दिखा जाता है। तो इस तरह ये जो हमने दूसरा अमल कंप्लीट किया है, ये दूसरे अमल के बाद की पोजीशन है जो कि टेस्ट ट्यूब में आपको हम दिखा रहे हैं। मज़ीद आगे चलकर हम इसको खाली करके और इसकी असल शक्ल बाहर निकाल कर दिखाते हैं कि ये बाहर निकलने के बाद किस तरह का नज़र आता है। तो ये था इसका दूसरा अमल। तो यहाँ पर हमने दूसरे अमल में इसको फ़िलहाल कंप्लीट किया है। अलबत्ता आगे जाकर हम ये ऊपर, इसके ऊपर कुछ सोडा लगा हुआ है, मीठा सोडा, इसको एहतियात के साथ खुरच लेना है, यानी कि आहिस्तगी से इसको खुरच लेना है। ये ऊपर नीचे तक तमाम का तमाम सुर्ख हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह ये शंगरफ जो है यहाँ पर दूसरे अमल में आप बिल्कुल खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं बेफ़िक्र होकर। यहाँ पे अगर आप दवाखाने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खाना साज दूसरे अमल का शंगरफ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काबिल इस्तेमाल है। अलबत्ता अगर शाइनिंग लानी है तो फिर इसको 36, 48 या 72 घंटे तक आप पकाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल पारा जो है सलाखी
शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो हम इसको साफ़ करके मज़ीद तोड़ कर दिखाते हैं कि ये किस तरह का है। ये हमने साफ़ कर लिया है और इसको हम तोड़ते हैं। अब तोड़कर हम आपको इसको दिखा देते हैं कि ये किस शक्ल में तैयार हुआ है। तो ये तोड़ने के बाद है हम मज़ीद करीब करके आपको इसके अंदर मौजूद शाइनिंग दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैमरा अगर दिखा सका शाइनिंग इसकी तो हम कोशिश करेंगे कि करीब करीब आपको इसकी शाइनिंग भी दिखाएं कि ये किस तरह इसमें शाइनिंग पाई जाती है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं शाइनिंग दिखाने की। ये शंगरफ बनाई गई है उसकी शाइनिंग है, जो कि दूसरे अमल का प्रोसीजर है। हमने 2 अमल किए हैं, 12-12 घंटे के 2 अमल किए, यानी कि ये 24 घंटे बाद की पोजीशन है। ये दूसरे अमल में इस तरह की इसकी शक्ल, शेप और हुजम जो आप देख रहे हैं, ये शंगरफ की दूसरे अमल की शक्ल है। यहाँ पर शाइनिंग बिल्कुल मौजूद है, पारे की चमक से लेकर हर तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। अलबत्ता अगर मज़ीद आप बेहतरीन क्वालिटी में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसा कि हम टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आपने तांबे का बर्तन इस्तेमाल करना है। कली की हुई, ताज़ा कली की हुई हो बर्तन को, ऐसे खाली बग़ैर कली के आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। कली की हुई बर्तन को आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बेहतरीन शाइनिंग आएगी, जो कि आप अगर बाज़ार करना चाहते हो, यानी कि फ़रोख्त के हिसाब से बनाना चाहते हो, तो आप तांबे के बर्तन में बना लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो आपकी शंगरफ बेहतरीन क्वालिटी के एतबार से तो यही रहेगी, लेकिन शाइनिंग देखने के हवाले से बेहतरीन नज़र आएगी। तो ये शंगरफ का अमल था जो कि हमने आपको दिखाया। ये दूसरा अमल था जो कि हम दिखा रहे हैं। हर एतबार से, वज़न से, हुजम से और कलर से लेकर तमाम का तमाम कंप्लीट है। जैसा कि हमने वादा किया था आप दोस्तों से कि हम बहुत जल्द शंगरफ खाना साज का अमल मुकम्मल करके दिखाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आगे जाकर आपको 72 घंटों वाला भी आगे हम मज़ीद इसको फुल वज़न में कोई 1 पाव बनाकर भी आपको दिखाएंगे कि 72 घंटे बाद का वज़न जो ज़्यादा मिक़दार में बनाया जाए वो कैसा शंगरफ होता है। तो ये था शंगरफ का अमल। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।